पुराना शहर उज्जैन कहानियों में डूबा हुआ था। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी हुई थी। सबसे डरावनी कहानी थी अघोर बैताल की। ये कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर सुनने वाले को सिहरन से भर देती थी। एक खतरनाक, ताकतवर प्राणी जो हमेशा के लिए राजा विक्रमादित्य से बंधा हुआ था। उसकी ताकत और चालाकी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। अघोर बैताल कोई आम आत्मा नहीं थी। वह एक प्राचीन रहस्य था जो अंधेरे में छिपा रहता था और केवल चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देता था। उसका सड़ता हुआ मांस उसकी हड्डियों से चिपका हुआ था और उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से जलती थीं। उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग कांप उठते थे। उसकी हंसी खामोश रातों में गूंजती थी, जिससे बहादुर लोगों की भी रूह कांप जाती थी। उसकी हंसी में एक अजीब सी खौफनाक मिठास थी। उज्जैन के लोग अघोर बैताल के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। वे उसकी कहानियों को सुनते और सुनाते थे, लेकिन हमेशा फुसफुसाते हुए। वे श्मशान में उसकी डरावनी मौजूदगी और उसकी खून जमा देने वाली चीखों के किस्से सुनाते थे। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को अंधेरा होने के बाद घर के अंदर रहने की चेतावनी देते थे, कहीं अघोर बैताल उन्हें उठा न ले जाए। ये चेतावनी पीढ़ियों से चली आ रही थी। अघोर बैताल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। ये चेतावनी थी उन सभी के लिए जो अंधेरे में बेपरवाह घूमते थे। उनकी दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की याद दिलाती थी। यह अंधेरा हमेशा उनके साथ था, एक छाया की तरह। अघोर बैताल जीवन का एक भयानक मजाक था। उसकी हरी, बीमार त्वचा उसके कंकाल पर तनी हुई थी। सड़न की बदबू उसके पीछे कफन की तरह चलती थी। उसकी आंखें अंधेरे में जलते अंगारे इंसान की आत्मा की गहराई में देख सकती थी। वह डर को सूंघ सकता था, उसे हवा में छक सकता था। बैताल के पास अलौकिक शक्ति थी और वह एक आदमी के अंगों को फाड़ सकता था। उसकी आवाज, एक कर्कश फुसफुसाहट, मुर्दों को उनकी कब्रों से उठने का आदेश दे सकती थी। अघोर बैताल का सामना करना खुद के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करना था। एक खौफनाक कहानी कुछ व्यापारियों के बारे में बताती है जो अपने व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहे थे। वे रात होने के बाद उज्जैन के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे जब अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। व्यापारी इमली के पेड़ से उल्टा लटके अघोर बैताल से टकरा गए, जो एक भयानक दृश्य था। उससे छुटकारा पाने की सोचकर उन्होंने उस पर पत्थर फेंके, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अघोर बैताल ने एक जोरदार चीख निकाली, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। व्यापारियों के पैरों तले धरती कांप गई और वे अपने संतुलन को खोने लगे। उनके जानवर दहशत में भाग गए और वे लोग अकेले फंस गए, बिना किसी मदद के। बैताल पेड़ से नीचे उतरा और डरे हुए व्यापारियों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जैसे कि वह उनके डर का मजाक उड़ा रहा हो। उसने उनके सबसे गहरे डर की कहानियां फुसफुसाईं, जिससे वे पागलपन के कगार पर पहुंच गए। उनकी आत्माएं कांप उठीं। जब सुबह की पहली किरणों ने अंधेरे को छेदा, तभी अघोर बैताल गायब हुआ, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। व्यापारियों को हमेशा के लिए उनकी मुलाकात का दाग दे गया, एक ऐसा अनुभव जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। एक और कहानी शांति नाम की एक युवती की है जो अपनी सुंदरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी और जिसने अघोर बैताल की कहानी को चुनौती देने का साहस किया। एक रात शांति ने अघोर बैताल की कहानी की परीक्षा लेने का फैसला किया और श्मशान में चली गई, यह देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में मौजूद है। अघोर बैताल ने उज्जैन पर एक लंबी परछाई डाली। यह परछाई न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी शहर पर हावी थी। वह जीवन की नाजुकता और अलौकिक के हमेशा मौजूद खतरे की निरंतर याद दिलाता था। हर टिक टिक करती घड़ी और हर झपकती लालटेन इस भय को और गहरा करती थी। नागरिक हमेशा बेचैनी की स्थिति में रहते थे। हर खिड़की के पीछे से झांकती आंखें और बंद दरवाजे इस डर को दर्शाते थे। उन्हें रात के आने का डर था, जब बैताल खुलेआम घूमता था। चांदनी रात में भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था। उसकी उपस्थिति उनके जीवन के हर पहलू में व्याप्त थी। हर गली, हर कोना उसकी छाया से अछूता नहीं था। किसान अंधेरा होने के बाद अपने खेतों में काम करने से इनकार करते थे। वे जानते थे कि बैताल की उपस्थिति का मतलब खतरा है। महिलाएं घर के अंदर रहती थीं। वे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित रहती थीं और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती थीं। यहां तक कि शहर की दीवारों पर गश्त करने वाले गार्ड भी ऐसा करते थे तो उनकी छाती धड़क रही होती थी। उनकी आंखों में डर साफ झलकता था। अघोर बैताल सिर्फ एक राक्षस से बढ़कर था। वह एक जीवित दुस्वप्न था जो हर किसी के दिल में डर पैदा करता था। वह शहर के डर का प्रतीक था,
हर चेहरा, हर आंख उसकी उपस्थिति से भयभीत थी। उनके जीवन का एक भयानक, हमेशा मौजूद हिस्सा। उज्जैन की हर गली,